की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक आत्मा होने का जो सिद्धांत है यहाँ पे खारिज हो जाता है। अब मामला ये आता है कि मैं आया कहाँ से हूँ, जाना किधर है। तो इस सृष्टि के अंदर में जन्म लेने के, यानी कि दो प्रकार के जो है प्राणी इस सृष्टि में जन्म ले रहे हैं। दो तरीके हैं जन्म लेने के। पहला तरीका सभी लोग जानते हैं, मनुष्य भी जानता है, अन्य प्राणी भी जानते हैं। उन सभी प्राणियों को मालूम है, माता पिता के संसर्ग से तीसरी नई पीढ़ी आती है। न माता पिता के संसर्ग से एक नई पीढ़ी का जन्म होता है, एक नया बच्चे का, एक नए जीवन का जन्म होता है माता पिता के मिलन से। इसको सभी लोग जानते हैं। लेकिन इससे हट करके एक और तरीका है जिसको आमतौर पर जल्दी लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखते आमतौर पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। एक और तरीका है जहां पर माता पिता के संसर्ग की कोई आवश्यकता ही नहीं होती और बच्चे यूं ही जन्म ले रहे हैं बहुत तेजी के साथ में, बहुत तेजी के साथ में जीव जन्म ले रहे हैं। कौन सा तरीका है तो हमारे आपको हम थोड़ा दिखाएंगे। आपके यहाँ गाय होगा, आपके यहाँ भैंस होगी। गाय भैंस गोबर करती होगी, गोबर को आप उठाओ मत, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा दो और इतनी पाबंदी कर दो कि वहां पर जो है सब कुछ पहुंचे, लेकिन जो है वहां पर कोई कीड़ा ना पहुंचे। धूप पहुंचना चाहिए, हवाएं पहुंचनी चाहिए, बाकी कोई कीड़ा ना पहुंचे। सीसीटीवी कैमरा लगा दो कि कोई कीड़ा पहुंचे ही नहीं, हो तो दिखेगा ना। लेकिन फिर भी 2-3 दिन 4 दिन बाद देखिएगा आप तो उसमें से गुबरैला नाम का कीड़ा जन्म ले लेता है। आप कहेंगे हो सकता है उसमें रहा हो, तो अरे तो भाई उस गोबर को जब वो भैंस कर रही गोबर तो उसको तुरंत ले आओ, बाल्टी में घोल दो, उसको घोल करके कपड़ा लगा के छान लो। छानने के बाद चेक करो गुबरैला कहीं है, कहीं नहीं है। फिर आया कहां से, यही रहस्य है। माता पिता उसमें गोबर में नहीं है, कोई माता पिता उसका आया ही नहीं गोबर में और पैदा हो गया। कई वैज्ञानिकों ने जो है एक प्रयोग किया और 15-20 बार से ज्यादा प्रयोग किया, सैकड़ों बार प्रयोग किया। वो क्या प्रयोग था? वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि मनुष्य का पसीना इकट्ठा करके सूती वस्त्र को उसमें डुबो करके उसको अगर अनाज में भूसे में कहीं रख दिया जाए तो उसमें से एक ही जीव जन्म लेता है। उस जीव का नाम है चूहिया। हाँ, चूहिया जन्म लेती वहां से, और वैज्ञानिकों ने कई बार इसको प्रयोग किया। वहां पे चूहिया जन्म लेती है। एक बार की बात होगी, अरे चलो संयोग से हो गया, अरे कई बार ऐसा किया गया। तो मनुष्य का पसीना सूती वस्त्र उसमें डुबो दो और उसको भूसा अथवा जो है अनाज में रख दो, चूहिया पैदा होती है। वहां पर उसके माता पिता नहीं, फिर कहां से पैदा हो गया? अक्सर गोबर का जो कहां पर खाद गड्ढा होता है, कंपोस्ट होती है, वहां पर अक्सर बिच्छू अपने आप पैदा हो जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े या उसमें सर्प भी पैदा हो जाते हैं, सांप अपने आप पैदा हो जाते हैं। वहां पर उनके माता पिता की आवश्यकता नहीं है। हमारी माताएं, अनाज घर पे आता है, घर पे आने के बाद में उसको जो है इकट्ठा करके फिर साल जो खाना होता है अलग कर लेती, बाकी जो अभी रखना है, सुरक्षित रखना है, उसको लंबे समय तक चलना चाहिए, सुरक्षित रखने के लिए वो लोग भूसा अथवा कहीं ना कहीं उसको जो है भंडार करके रख देती हैं। तो जब वो रखती हैं तो उसमें घुन के माई बाप नहीं है। एक और उसमें कीड़ा होता है जो है जिसके पंख होते हैं, उड़ता भी है, उसको आमतौर पे उत्तर प्रदेश के देहातों में पई कहा जाता है। घुन होता है, पई होता है, और तमाम भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं लंबे समय तक रख दिया जाए तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जन्म ले रहे हैं। और आप देखिएगा कि एक नया नया व्यक्ति जो है सिवार में घर बनाता है। अभी वहां पर पूंछ वाला कीड़ा नहीं, एक पूंछ वाला कीड़ा होता है, स्पेशल मैं बता रहा हूं। जहां पर जूठन जो होता है, जूठन घर का खाया पिया जो जूठन बचा होता है, जहां उसको धुला जाता है, वो जूठन का बर्तन यानी वो जो अन्न होता है सड़ता है, तो सड़ने पर एक ही कीड़ा बनता है पानी में, पूंछ वाला सफेद सफेद कीड़ा बनता है। आप लोगों को तो अनुभव होगा इसका। पूंछ वाला ही कीड़ा बनेगा, जहां पे बर्तन धुलाया जाता है अक्सर वहां पर पाया जाता है।
उसके माता पिता नहीं थे जब आपने नया नया घर बनाया भी सीमार में या एक नए स्थान पर, तो उसके माता पिता उस कीड़े के नहीं है, कहां से आ गया भाई? या ये जो डेंगू मच्छर है, ये तो 30-40 साल पहले इस दुनिया में नहीं था, आया कहां से? 30